का तरीका सिखाता हूं, जब भूख लगे मछली पकड़ लेना और खुद आगे क्या करना, खा लेना। तो सामने मोहतरम, इसलिए हमें अपने खुदा की तरफ मुतवज्जो होना है। सूफियाए किराम, औलियाए किराम का रास्ता भी यही है कि वो बंदू को खुदा की राह बताते हैं, वो अपनी तरफ नहीं लेके आते। वो कहते हैं बंदा खुदा से दूर था, हम खुदा की बारगाह में इसको पेश कर देते हैं। ये एक अल्लाह के वली में और जादूगर में फर्क है। जादूगर के पास गए तो उसने क्या कहा, उसने कहा जा 2.5 माह से जाफरान लाया, जा इन्ना दुध लाया, इन्नी चीनी लाया, इन्ना है कुछ लाया, इन्ना है कुछ लाया, आगे मेरी मड्डी भर सड़े, इन्ना आटा पवा लिया, इन्नी चीनी लाया, इन्नी कणक लाया। ये तो खुद मांगने वाला था। जिसके पास तुम पहुंच गए हो, ये तो दुनिया का मांगने वाला शख्स था, जो आटा मांग रहा है, जो चीनी मांग रहा है, जो जाफरान मांग रहा है। इसने तेरी मुसीबत क्या टालनी है? ये तो खुद मांगत बैठा हुआ है, और मांगत तुम्हें क्या देगा? जो खुद मांगने वाला है। उसकी बारगाह में आओ जहां पे दिया ही जाता है, जहां पे मांगा नहीं जाता। जो भी है उसके दामन को भर दिया जाता है। मेरी बात समझ आई? ये किसके अंदर बात मैं कर रहा हूं? अक्सरू जिक्र अल्लाह। ये इस हदीस के तहत ये मैं बात कर रहा हूं कि अल्लाह का जिक्र जो है, ये औलिया किराम खुद भी खुदा के जाकिर होते हैं। जो उनकी बारगाह में आता है उसको भी जाकिर बना देते हैं। उसको भी क्या बना देते हैं? हजरत जी आप बताएं, चोई साहब, अब्दुल रज़ाक साहब, आप हमेशा ये सूफी साहब, अब्बा जी सरकार सूफी साहब, ये मज़ार शरीफ आप उनके मुरीद भी हैं। आप बताएं सारी ज़िंदगी वो क्या करते रहे? उनका रात को उठना बैठना, दिन का सोना क्या था? सब किस पर था? जिक्र। बस एक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही उनकी ज़िंदगी का वतीरा था। और सूफिया ऐसे ही होते हैं, सूफिया ऐसे होते हैं। तो सरकार दो आलम ने फरमाया क्या करे? अक्सरू जिक्र अल्लाह। फरमाया अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। अल्लाह ताला का जिक्र क्या किया करो? कसरत के साथ। आगे सुने, आगे भी कुछ है। सरकार ने फरमाया हत्ता यकूलू, यहां तक कि लोग तुम्हें क्या कहें? इन्नका मजनून। अल्लाह का जिक्र इतना कसरत से कर, इतना कसरत से कर कि देखने वाले कहें ये मजनू हो गए। ये क्या हो गया? मजनू। देखने वाले ये कहें कि ये मजनू हो गया। ये सरकारें दो आलम फरमा रहे हैं। ये मैं हदीस पाक पढ़ रहा हूं, मैं कोई किस्सा कहानी और लैला मजनू की कहानी नहीं सुना रहा आपको, रसूलुल्लाह का फरमान पढ़ के सुना रहा हूं। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, इतनी कसरत से अल्लाह का जिक्र करो कि तू लगे मजनून। ये तो बंदा मजनून हो गया। ये क्या हो गया? यानी वो कैफियत तारी करो, जमाने वाले कहें ये पागल मजनू हो गए। तेरे अंदर वो ज़ौक़ आ गया, तेरी वो कैफियत बन गई, तेरे ऊपर वो वजद की कैफियत आ गई कि तू उस वजद में जिक्र कर रहा है। जमाने वाले कह रहे हैं कि ये बंदा मजनू हो गया। हाँ हाँ, फरमाया यही बंदे की शान है कि तुझको रब की मोहब्बत में मजनू कहा जाए। तुझको रब की मोहब्बत में क्या कहा जाए? मजनू कहा जाए। तुझको रसूलुल्लाह की मोहब्बत में लोग मजनू कहें, फरमाया फिर बिगड़ी हुई बन जाएगी, फिर किसी जादूगर पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें जो है वो दर दर के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जब अल्लाह का जिक्र तुम्हें नचाता है, जब मुस्तफ़ा का जिक्र तुम्हें नचाता है, तेरे अंदर कैफियत पैदा करता है, तेरे ऊपर वजन तारी करता है, तो फरमाया फिर बिगड़ी बन जाएगी। मालिक कबूल कर लेंगे कि ये तो हमारे जिक्र में जो है वो घूम रहा है और रक्स कर रहा है। मीर खुसरू ने कहा था, ख्वाजा मीर खुसरू ने कहा था, खुदा खुद मीर मजलस अंदर वा मकाम बूद। तो सामने मोहतरम, ये सरकार दो आलम ने फरमाया कि जिक्र इतना करना चाहिए खुदा का कि लोग क्या कहें? बोले जरा, लोग क्या कहें? मजनू। लोग क्या कहें? मजनू। लोग औरतों की मोहब्बत में भी मजनू बन जाते हैं ना यार। लोग सारा दिन यहाँ, हमारे नौजवान क्या करते हैं, माशरे में क्या हो रहा है सब जानते हैं। मौलवी बात करेगा तो अनोखी बात होगी। लोग यहाँ सारा दिन मारे मारे फिर रहे हैं, गलियों के अंदर, बाजारों के अंदर चक्कर लग रहे हैं, यूनिवर्सिटियों के दरवाजों के ऊपर आपको रश नजर आएगा। लोग किसकी मोहब्बत के अंदर पागल हुए बैठे हैं? क्या कोई मुसलमान है जो खुदा की मोहब्बत का नारा मार दे? इन हालात के अंदर, इस पुरफितन दौर के अंदर, इस मुआशरे के गिरते हुए वकार के अंदर कोई है
नारा मार दे कि मैं खुदा की मोहब्बत का मजनून हूँ, मैं मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मजनून हूँ। इस माशरे में जब लोग दौलत के मजनून बने बैठे हैं, जब लोग औरतों के मजनून बने बैठे हैं, जब लोग प्रॉपर्टी के मजनून बने बैठे हैं, उनको याद ही नहीं रहा खुदा और वो अपनी दुनियावी जरूरतों के मजनून बन गए हैं। इस माशरे के अंदर कोई है जो अल्लाह का बंदा नारा मार दे, हाँ हाँ मैं अल्लाह की मोहब्बत का मजनून हूँ। इस दौर के अंदर ये बनना जरूरी है कि बंदा दिखाए कि मुझे खुदा, जिस तरह दुनिया वाले दिखाते हैं कि हमें दुनिया की मोहब्बत हो गई है, तुझे भी ये हक है कि तू दिखाए कि मैं खुदा का मजनून, मैं खुदा की मोहब्बत का मजनून। आगे सुने अगली हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगली हदीस सुने कि खुदा का जिक्र कितना करना चाहिए। और रसूल करीम खुदा का खुद जिक्र इस तरह किया करते थे। सरकार के शब रोज ये थे कि रसूल करीम का रात को उठ जाना, सरकार का दिन को खुदा का जिक्र करना, नमाज पंजगाना में जिक्र करना, कभी जिहाद में जिक्र हो रहा है, कभी हुजूर मस्जिद में, कभी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जंगे खंदक के अंदर खुदा का जिक्र कर रहे हैं। ये सरकार दो आलम के शब रोज है। रसूलुल्लाह खुद अल्लाह का ऐसे जिक्र फरमाया करते थे। आज ये तरीका तो कोई नहीं। आज तो लोगों को मुसीबत आई तो दौड़ के कहाँ जाते हैं, वो बात ही करने वाली लोग। आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस, अगली हदीस, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। सरकार ने फरमाया अफ़ज़लुल ज़िक्र। अब पूछा गया या रसूलल्लाह आप बार बार फरमा रहे हैं जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, या रसूलल्लाह सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? सबसे अफजल जिक्र कौन सा है? तो सरकार ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया ये रब का सबसे अफजल जिक्र, फरमाया ये अफजल जिक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। फरमाया ये रब का सबसे अफजल जिक्र। इसमें अल्लाह की तौहीद भी आ गई, इसमें मुस्तफ़ा की खत्म नबूवत भी आ गई, इसमें हुजूर की रिसालत का जिक्र भी आ गया, नबूवत भी आ गई, इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद भी आ गई। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, वो जिक्र सबसे अफजल है। आगे सुने अगली हदीस, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगली हदीस सुने। ये भी इमाम तिरमिज़ी अपनी सिहासिता के अंदर लेके आए, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर। सरकार ने फरमाया इज़ा मररतुम, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा मररतुम, फरमाया जब तुम गुजरो, बिरियादिल जन्नह, फरमाया जब तुम जन्नत के बागों में से गुजरो। जब तुम कहाँ से गुजरो? यहाँ पे गुजरात की सरजमीन में जन्नत के बाग कौन से हैं? कोई बता सकता है आप में से यहाँ गुजरात की सरजमीन में कोई जन्नत का बाग हो? कोई आप में से माशाल्लाह बड़े बड़े लिखे लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है? तो सरकार फरमा रहे हैं इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नह, फरमाया जब तुम रियादुल जन्नह से गुजरो। जब तुम, चूंकि हर बंदा तो मदीना पाक नहीं ना पहुंच सकता, रियादुल जन्नह वहां पे है ना, अब वहां तो हर बंदा नहीं पहुंच सकता। और ये हुक्म सरकार सबको दे रहे हैं कि जब तुम में से कोई मुसलमान भी रियादुल जन्नह, जन्नत के बागों में से गुजरे, फरताऊ, तो फरमाया कुछ चुग लिया करो, फरमाया कुछ चुग लिया करो। जिस तरह क्या करती है मुर्गी दाना चुनती है, बकरी जो है वो घास खा देती है, इसको अरबी ज़बान में कहते हैं फरताऊ। फरमाया कुछ खा लिया करो, कुछ चुग लिया करो जब जन्नत के बागों में से गुजरो। बताए जी जन्नत बाग कौन से हैं? शायद कोई बताए। सुभान अल्लाह, ये मस्जिद है भाई, जन्नत का बाग। इसको रसूलुल्लाह ने जन्नत का बाग कहा है। मस्जिद को मेरे मुस्तफ़ा ने क्या कहा है? जन्नत का बाग। अब जन्नत के बाग खाली नजर आते हैं, बाजार बड़े बड़े। इस माशरे का अलमिया और इससे क्या बड़ा होगा? नमाज का वक्त आता है तो हर मस्जिद का जायजा जाकर ले ले, 25 नमाज, 10 नमाजी, फजर की नमाज में कोई भी नमाज नहीं, चंद 10, 20, 30 यही कुछ होगा ना। 10,000 का मतलब यहाँ बसता है, 20,000 मर्द यहाँ घरों के अंदर मौजूद है। नमाजी पूरी 5 मस्जिदों के अंदर कितने 100 नमाजी भी गिन के नहीं आए। और बाजार में जाए, सरकार दो आलम ने पूछा कायनात की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? बताएं जी साहब, कायनात की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? मस्जिद। और फरमाया कायनात की सबसे बुरी जगह कौन सी है? गली मार। बोलेंगे नहीं बोलेंगे आप? बाजार। कभी रश कम हुआ है वहां पे? कभी वहां को कमी महसूस हुई है? कभी किसी ने गिला किया है बाजार से बंदा को नहीं आया आज? सरकार ने फरमाया कायनात की सबसे बदतरीन जगह बाजार है। और फरमाया कायनात की सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मस्जिद।
तो मस्जिदों में लोग गिला ही करते हैं, लोग मस्जिदों में गिला ही करते रहते हैं कि यहाँ नमाजी कोई नहीं आता। इकबाल ने भी गिला किया था, इकबाल ने भी बड़ा गिला किया था। अल्लामा इकबाल भी गिला करते करते मर गया। ना वो नमाजी रहे ना वो हिजाजी। इकबाल ने भी कहा था ना वो मौज़न रहे और ना ऐसे नमाजी रहे। ये इस तरह का शेर है इकबाल का। तो इकबाल भी गिला करते करते दुनिया से चला गया कि मस्जिदें खाली हो गई। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी है जो बरसों से नमाजी न बनता। इकबाल ने कहा बाजारों के अंदर गिला ही कोई नहीं, रश वहाँ खत्म ही नहीं होता। लोग तलाश करते हैं कौन सा वक्त होगा जब मैं बाजार में जाऊंगा। लोग कहते हैं जो आखिरी पैर चलेंगे, रात के आखिरी पैर जाके 9-10 बजे उस वक्त चलेंगे, थोड़ा रश कम होगा। मगर दिन के वक्त जो है वो कमी नहीं महसूस होती वहाँ। तो सरकारे दो आलम फरमा रहे हैं जब जन्नत के बागों में से गुजरो तो फरमाया कुछ वहाँ से दाना चुग लिया करो। अब दाना चुगने का क्या माना है? फरमाया जब मस्जिद में आओ तो अल्लाह का जिक्र कसरत से कर लिया करो। फरमाया मस्जिद में आओ तो अल्लाह का जिक्र क्या कर लिया करो। दाना चुगना क्या है? मुर्गी का दाना तो वो पड़ा हुआ है ना गंदम का। बंदे का दाना क्या है? इंसान का दाना क्या है? इंसान की हयात किस पर है? जिस तरह मुर्गी जो है वो गंदम के दाने पर जिंदा है, बंदे की मुसलमान की जिंदगी का इन्हिसार किस पे है? अल्लाह के जिक्र पे, अल्लाह के जिक्र पे। और नबी करीम अलैहि सल्लम ने खुद फरमाया, सरकार ने फरमाया जिंदा और मुर्दा की मिसाल दूं। रसूल करीम ने फरमाया जो जाकिर है वो दर हकीकत जिंदा है, जो जाकिर नहीं है, जो दिन 12 बजे तक सोया रहता है, फरमाया वो जिंदा है तुम्हें नजर आ रहा, फरमाया मुस्तफा की नजर के अंदर ये मुर्दा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया हमारी नजर के अंदर ये बंदा सांसें ले रहा है, इसके फेफड़े चल रहे हैं, इसकी आंखें खुली हैं, इसका मुंह रोटी के लिए खुला है। फरमाया मुस्तफा कह रहे हैं ये बंदा दर हकीकत मुर्दा है। ये बंदा जिसको अल्लाह का जिक्र ही सुबह नसीब नहीं हुआ, जिसको नमाज के लिए सजदा नसीब नहीं हुआ, जो सुबह अजान आई इधर मस्जिद से भी आवाज आई, इधर की मस्जिद से आवाज आई, इधर की मस्जिद से आवाज आई, इसके कान में जूं भी नहीं रेंगी कि मेरा रब मुझको याद कर रहा है। ये मस्जिद में सारा दिन बाजार में घूमता है, जब मस्जिद में जमात के लिए बारी आती है कहता है मेरी टांगों में दर्द हो गया। जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या है? वाजिब है। और वाजिब पूछे, यहाँ बड़े लिखे बंदे बैठे हैं कि वाजिब का माना होता है जिसको दिए बगैर जान नहीं छूटती। वाजिब का माना कर्जा, वाजिब का माना कर्जा चढ़ गया तेरे ऊपर। कितनी नमाजें हैं जिंदगी में जो तूने बगैर जमात के पढ़ी होंगी, जमात के बगैर पढ़ी होंगी, वो तेरे ऊपर कर्ज है, उसकी जमात तेरे ऊपर कर्ज है। तो सरकार दो आलम की हदीस सुने, आगे सुनेगा ये हदीस आखिरी